ये क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ हार्मोन्स। और हार्मोन्स होते क्या हैं? तो हार्मोन्स आर द केमिकल substances which is the secreted in the very small amount by the specialized tissues। और ये specialized एक टिश्यूज, ये स्पेशल टिश्यूज होते हैं जहाँ से हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, विच इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थाइमस, लीवर, एड्रेनल, ओवरी, प्लेसेंटा, यूट्रस, टेस्टिस, किडनी, पैंक्रियाज और स्टोमक में भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड और पिनियल ग्लैंड्स। तो एक चीज़ यहाँ समझते हैं कि सबसे पहले कि हार्मोन्स होते क्या। तो हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो कि डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से ये ब्लड में सीक्रेट हो जाते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, विच कैरीज देम टू ऑर्गन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की विशेषताएं। सबसे पहले यहाँ हार्मोन्स सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है ये डक्टलेस होता है। क्या होता है? डक्टलेस। यानी पहला जो ये हार्मोन्स रिलीज इन माइक्रोस्कोपिक amount in the blood stream। यानी बहुत कम मात्रा में क्या होता है, ये ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होते हैं। दूसरा चीज कि जो हार्मोन्स होता है वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी थ्रू आउट द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम्स। अगला है हार्मोन्स आर डायरेक्टली कैरिड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जो हार्मोन्स होता है ये डायरेक्टली रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से ये शरीर के पूरे हिस्से में ये पहुंचता है। ठीक है। अब देखो तीसरा है द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइड डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्रॉम द साइड्स वेयर दे आर मेड। यानी जहाँ ये बनता है वहाँ से ये अलग अलग ऑर्गन्स या शरीर के अलग अलग हिस्सों को भी ये क्या करता है, इट अफेक्ट यानी ये प्रभावित करता है। यानी अगला यहाँ देखोगे तीसरा द हार्मोन्स have their effect at the site and the site different from the sites where they formed। तो
हार्मोन्स क्या होता है कि शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों को भी प्रभावित करता है, बजाय इसके कि जहाँ ये रिलीज होता है या जहाँ फॉर्म होता है। और इसलिए हार्मोन्स को हम कहते हैं सो हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। इसलिए हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर। ये लेते जाओ। केमिकल मैसेंजर्स हम कहते हैं। अब देखो एक चीज और, हार्मोन्स एक तो है स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स, यानी जो हार्मोन्स होता है किसी खास ऑर्गन्स या टिश्यू पर काम करता है, जिसे हम टारगेटेड ऑर्गन्स कहते हैं। ये चौथा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ। द हार्मोन्स act on a specific tissues or organs, which is called क्या? टारगेट ऑर्गन्स। यानी जो हार्मोन्स होता है ये क्या होता है कि ये स्पेसिफिक टिश्यूज या ऑर्गन पर काम करता है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द टारगेट ऑर्गन्स। क्या कहलाता है? टारगेट ऑर्गन्स। और हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडीज एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ। मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो हार्मोन्स होता है ये जितने सारे हमारे बॉडीज में एक्टिविटीज होते हैं ये उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड हार्मोन्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ देखोगे लास्ट है ये पांचवा यानी फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द हार्मोन्स coordinate the activities of the body and responsible for growth and डेवलपमेंट। ये हमने पढ़ा कि हार्मोन्स के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब चलो एक चीज़ और कि जो ग्लैंड्स होते हैं, हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? चलो अब एक चीज यहां देखोगे, यहां दिया हुआ है कि जो हार्मोन्स होते हैं कहाँ से सेक्रेट होते हैं, यानी वेयर आर दे सेक्रेटेड फ्रॉम। तो यहां देखोगे हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। मैंने बताया था ना कि हार्मोन्स जो होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में रिलीज होते हैं, और किस में? तो ब्लड में, और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम दे affect the whole organs and the tissues. एंड दूसरी चीज है द ग्लैंड्स आर डक्टलेस। ग्लैंड्स क्या होता है? डक्टलेस होता है, ठीक है।
और हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होता है, डक्ट उसमें पाया जाता है। और दूसरी चीज़, ये जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली हार्मोन्स सेक्रेट हो जाते हैं, एंड देन बाय वे ऑफ डक्ट सम ऑफ द मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ कुछ मेजर जो ग्लैंड्स हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारे बॉडी में इंक्लूडेड है, पाए जाते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थाइमस, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ, अब एक चीज यहाँ ध्यान में रखना कि ग्लैंड्स बने किससे होते हैं। तो ग्लैंड इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज, यानी ग्लैंड्स का निर्माण, यहाँ ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज, यानी सेल या टिश्यू से बने होते हैं। और हमारे बॉडी में टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। पहला मैंने बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा हमने क्या देखा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। बताएं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। तो देखो यहाँ देखोगे पिनियल ग्लैंड, थैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। और थायराइड ग्लैंड की हमने बात करा, तो थायराइड ग्लैंड ये हमारे कहाँ, तो ये थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, थायराइड ग्लैंड ये हमारे गला में पाया जाता है। दूसरी ये थाइमस है, और यहाँ एड्रेनल ग्लैंड, ये है पैंक्रियास, ये है यूट्रस, ये है ओवरिज, और ओवरिज फीमेल में पाए जाते हैं, और ये है टेस्टिस जो कि मेल में पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लैंड्स विच इज द फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस्ड विच सेक्रेट इट्स हार्मोन्स इनटू द डक्ट या ट्यूब। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज इनटू द डक्ट और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी हार्मोन्स ये रिलीज होते हैं किसमें, डक्ट में या ट्यूब में। अब इसके लिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार वाला जो ग्लैंड्स है जिससे सेक्रेट द सैलिवा, ये क्या करता है, ये सेक्रेट्स
द saliva into the duct, यानी ये डक्ट में सलीवा को प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद से सलिवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसलिए हम सलिवरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और देखो एक चीज और, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, अ ग्लैंड विच हैविंग नो डक्ट और डक्टलेस जो ग्लैंड्स होते हैं उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज करता है, किस में, तो ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में। क्लियर है। तो हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, यानी विकास और वृद्धि के लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड आइटम्स यानी भोजन से एनर्जी प्रदान करने में, सेक्सुअल फंक्शंस एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव फंक्शंस एंड मूड के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड थ्रस्ट, यानी तापमान और भूख को भी ये मेंटेनेंस करता है हार्मोन्स। अब एक चीज़ यहाँ हम बात करें कि हार्मोन्स अगर लिखना हो कि हमें हार्मोन्स का डेफिनेशन देना हो तो हम लिखेंगे कि हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस which coordinate the activities of living organisms and also their growth, and also their growth, इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर बनता है, यानी हार्मोन्स आर मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरी स्मॉल अमाउंट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हार्मोन्स रिलीज होता है इन अ माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में, ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। अब हार्मोन्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ। हार्मोन्स आर अ काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स आर ए काइंड ऑफ chemical substances, chemical substances, यानी ये क्या है, a type of the chemical substances which work as a क्या messenger, which work as a messenger, messenger यानी जो एक संदेशवाहक का काम करता है। अब मैंने यहाँ बता दिया कि जो पैंक्रियाज होते हैं, पैंक्रियाज एक इंडोक्राइन क्या है, ग्लैंड्स हैं, और पैंक्रियाज क्या करता है, दे इंडोक्राइन, और पैंक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन को, क्या करता है, इंसुलिन को। और अगर वही बात करें तो टेस्टोस्टेरोन और टेस्टिज जो कि मेल में पाया जाता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, और मेल सेक्स में ये क्या ये स्पर्म रिलीज करता है। अगर ओवरीज की बात करें जो फीमेल में पाया जाता है, ये ओवरी रिलीज करता है। तो देखो ये सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज ओवा और एक्स। तो एक्सोक्राइन में अगर हम बात करें तो इंडोक्राइन, ये क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस द वेरियस टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स, यानी ये अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। तो देखो एक चीज यहाँ, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन
endocrine system is also known as हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम, इसे हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज द हार्मोनल सिस्टम ग्लैंड्स। यानी ये क्या कहलाता है? हार्मोनल सिस्टम ग्लैंड्स भी कहलाता है। और मैंने बता दिया कि पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, टेस्टिस जो कि केवल मेल में पाया जाता है, ओवरी जो कि केवल फीमेल में पाया जाता है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पेंक्रियाज, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है। क्लियर? एंडोक्राइन। अब चलो एक थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, यानी द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये देखो, यहाँ देखना है हमें, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश। देखो, द हार्मोन्स, produced by endocrine glands act as a messenger between the nervous system and the organs, between the nervous system and the organs of our body, and the organs of our body। यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं? तो ये मैसेंजर का काम करते हैं बिटवीन द नर्वस सिस्टम और हमारे ऑर्गन्स के बीच में। और मैंने बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं ना। और जितने सारे ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? जनरली इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द टू, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। क्लियर है ना? तो यहाँ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ये मैसेंजर के रूप में काम करते हैं बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के बीच में। अब देखो एक चीज यहाँ सबसे पहले कि इसे हमने क्या बोला था कि एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, ग्लैंड्स होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोनल सिस्टम ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विच ग्लैंड्स इज द नोन एज द हार्मोनल सिस्टम ग्लैंड। तो लिख देना कि हार्मोनल सिस्टम ग्लैंड्स आर द नोन एज द क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम्स। क्लियर है? अब देखो, अब एक चीज यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में 2 एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। कितने ग्लैंड्स हैं? 2। यहाँ देखोगे, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। तो एक एड्रेनल ग्लैंड्स यहाँ और एक एड्रेनल ग्लैंड्स यहाँ। और ये ठीक कहाँ है? तो ये किडनी के जस्ट ऊपर है एड्रेनल ग्लैंड्स। और एड्रेनल ग्लैंड्स यानी वन टॉप ऑफ द ईच ऑफ द किडनी, यानी ये किडनी के
सबसे ऊपरी हिस्से में है। और एड्रेनल ग्लैंड क्या बनाता है? एड्रेनालाइन ग्लैंड। ये यानी एड्रेनल ग्लैंड्स रिलीज एड्रेनालाइन हार्मोन्स। ये क्या कहते हैं? एड्रेनाल हार्मोन्स रिलीज करता है। और एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करता है? प्रिपेयर और बॉडी, हमारे बॉडी को तैयार करता है टू फंक्शंस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ये वर्क करता है। क्या? एड्रेनालाइन क्या? हार्मोन्स which is the secreted by the adrenal glands which is situated just upon the या just above the kidney, यानी किडनी के ऊपर। तो देखो यहाँ एक चीज एड्रेनालाइन, तो ये क्लियर है तुम लोग को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो यहाँ एड्रेनालाइन हार्मोन्स, एड्रेनालाइन हार्मोन्स प्रिपेयर बॉडी, प्रिपेयर और बॉडी, यानी ये हमारे बॉडी को तैयार करता है टू फंक्शंस एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी during the emergency period या सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन। अब यहाँ एक चीज समझना है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है। यही ना है एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रेनालाइन हार्मोन्स प्रिपेयर्ड आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को तैयार करता है टू फंक्शंस एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, यानी इमरजेंसी स्थिति में। जैसे डेंजर हो, एंगर हो, ये कौन कौन से ये सिचुएशन हो सकते हैं? डेंजर, एंगर, एक्साइटमेंट, इस सिचुएशन में एड्रेनालाइन हार्मोन्स रिलीज होता है। अब देखो एक चीज यहां समझना है कि सर ये किस तरीके से काम करता है एड्रेनालाइन हार्मोन्स। तो देखो व्हेन वी आर फेस अ डेंजरस सिचुएशन, यानी जब हम कोई खतरनाक स्थिति जब हमें फेस करते हैं या सिचुएशन होता है, जैसे मान लो कोई कुत्ता है जो हमें पीछा कर रहा है, फेरोसियस डॉग जिसे कहते हैं, और तब हमारा जो देन और नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड्स। हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? एड्रेनल ग्लैंड्स को, ये एड्रेनल ग्लैंड्स सीक्रेट करता है अधिक से अधिक एड्रेनालाइन हार्मोन्स, और ये किस में रिलीज करता है? तो हमारे ब्लड में, क्योंकि एड्रेनालाइन हार्मोन्स क्या है, किस तरीके के ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है? इट इज द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इट इज द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जिसके कारण क्या होता है, एड्रेनालाइन हार्मोन्स की जब मात्रा बढ़ती है तो हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, एंड ब्रीथिंग रेट, ब्लड फ्लो इनटू द मसल्स, और पूरे मसल्स में बहुत तेजी से ब्लड फ्लो करने लगता है, एंड कॉजेज लिवर टू पुट मोर स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू आवर ब्लड। और जो हमारा लिवर होता है ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में अधिक से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को
बढ़ा देता है। और ये सारे फंक्शंस, एक्शंस, यानी ऑल दीज एक्शंस ऑफ द एड्रेनालाइन हार्मोन्स प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ एनर्जी। और इस कंडीशन में क्या करता है, एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स होता है मैक्सिमम ये एनर्जी हमारे शरीर में बहुत जल्द क्या करता है, रिलीज कर देता है। और यही एनर्जी, एंड दिस एनर्जी हेल्प अस टू द रन वे वेरी फास्ट फ्रॉम द डॉग्स टू सेव आवर सेल्फ। यस, और ये क्या करता है, हम यही एनर्जी हम क्या करते हैं कि इस एनर्जी के कारण हम वहाँ से बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, तो दिस इज ड्यू टू द एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स। अब देखो एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स होता है ये हमारे बॉडी को तैयार करता है टू रन वे वेरी फास्ट क्विकली, यानी जितना तेजी से हो सके जल्दी भागने के लिए हमें क्या करता है, ये हमें एफिशिएंसी के साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ कि एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स होता है इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड आवर बॉडी टू द फाइट एन एनिमी, यानी हम अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए भी हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ये करता है एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड। अब देखो एक चीज़ यहाँ बात करें कि जो कंप्लीट जो कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं। एंड इंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिलकर ये कंप्लीट हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। और मेन सेंटर जो होता है बॉडी का फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द टू सिस्टम ऑफ द कंट्रोल, ये क्या क्या होता है, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। और इसमें हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो देखो अब थोड़ी सी हाइपोथैलेमस की यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये है पिनियल ग्लैंड्स, ये हमारे कहाँ, ये हमारे ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। तो देखो हाइपोथैलेमस ये क्या करता है कि इट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को इकट्ठा करने में ये क्या करता है, मदद करता है। यानी यहाँ देखोगे हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन in collecting information from other region of the brain, from other region of brain, इन brain के अलग अलग रीजन से, and from the blood vessels, and from the blood vessels। और ये ब्लड वेसल से क्या करता है, दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस, और इंफॉर्मेशन के बाद एंड पासिंग थ्रू इट, और एंड पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट। और देखो इंफॉर्मेशन इज द पासिंग ऑन टू पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ बाय ओन सेक्रेशन। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है कि जब ये इंफॉर्मेशन वहाँ से पास होता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अन्य जितने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, उस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ हम बात करें कि हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द सेवरल फंक्शंस, यानी जो हार्मोन्स होते हैं ये सेवरल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, यानी रेगुलेट द सेवरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ऑफ द
बॉडी। जैसे ग्रोथ है, मैंने अभी बता भी दिया है, ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, metabolic activities and reproduction reproduction। अब देखिए